गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी पुस्तक का पहला पाठ पढ़ाएंगे, जिसमें कि आपको पिछली बार हमने बताया था एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग। इसमें आपको बहुत से उदाहरण दिए गए थे कि एक वचन में क्या होता है, द्विवचन में क्या होता है और बहुवचन में क्या होता है। अब आप इसका अभ्यास कार्य देखिए। प्रश्न नंबर 2, एक पदेन उत्तरत्। एक पद में आपको इसका उत्तर देना है। पहला प्रश्न का है, फलम कह ददाति। फल कौन देता है? तो कह की जगह क्या आएगा? आपने देखा होगा पिक्चर में, पहला पिता फलम ददाति, पिता फल को देता है, तो कह की जगह आप पिता लिखेंगे। अगला प्रश्न है, फलानी के ददंती। ददंती मतलब बहुवचन, तो आप बहुवचन देखिए। बहुवचन में लिखा है पितरः फलानी ददति, तो यहाँ क्या आ जाएगा? पितरः। पितरः फलानी ददंती। अगला प्रश्न देखिए, मुनयः कुत्र निवसन्ति। मुनि लोग कहाँ रहते हैं? बहुवचन, तो कुत्र की जगह आप लिखेंगे आश्रमे। मुनयः आश्रमे निवसन्ति। अगला प्रश्न है, शिष्यान् कः पाठयति। शिष्यों को कौन पढ़ाता है? एक वचन में पूछा गया है, तो यहाँ आप लिखेंगे कः की जगह गुरु। शिष्यान् गुरु पाठयति। अगला प्रश्न है बच्चों, माता का आनयति। माता क्या लाती है? तो आपने देखा था माता क्या लाती है? माता जलम आनयति, तो आप का की जगह जलम लिखेंगे। माता जलम आनयति। अगला प्रश्न है, गोष्ठे काः निवसन्ति। गोष्ठे में कौन रहते हैं? तो बताइए। गोष्ठे धेनवः निवसन्ति, बहुवचन है ये, तो धेनवः हो जाएगा। गोष्ठे धेनवः निवसन्ति। अगला प्रश्न है, दधि कुत्र अस्ति। तो एक वचन में पूछा गया है, दही कहाँ है? तो दधि पात्रे अस्ति। अगला प्रश्न है, मधुनि कुत्र सन्ति। सन्ति बहुवचन, तो आप बहुवचन में देखेंगे लिखा गया है मधुनि मधुकोशेषु सन्ति। अब अगला देखिए, शब्द रूप लिखने को कहा गया है। इसमें पितृका, मातृका और मुनि का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पूछा गया है। तो पितृका होगा पिता पितरौ पितरः। माता का माता मातरौ मातारः। मुनि का मुनिः मुनि मुनयः। अब अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए आप। इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है इन शब्दों के सहयोग से। तो पहला है, धेनवः निवसन्ति। धेनवः कहाँ रहती है? गाय कहाँ रहती है? गोष्ठे। ख है, माता डैश आनयति, तो माता क्या लाती है? जलम। माता जलम आनयति। डैश प्रवहतः, तो क्या बहती है? तो ये द्विवचन पूछा गया है, तो आप यहाँ नदी का भी द्विवचन का रूप प्रयोग करेंगे, नद्यौ। नद्यौ प्रवहतः। अगला है, दधिनी डैश स्तः। दधिनी अर्थात बहुवचन, तो क्या होगा? द्विवचन। दधिनी पात्र्यों स्तः, दो पात्रों में है। मुनयः डैश निवसन्ति। मुनि लोग कहाँ रहते हैं? मुनयः कुटियाम निवसन्ति। गुरुः आश्रमे निवसतः। अब इसमें आपको प्रश्न नंबर 5 में वाक्य को शुद्ध करना है। सह मातरम नमन्ति। सह एक वचन और नमन्ति बहुवचन, तो एक वचन के साथ बहुवचन नहीं आ सकता, तो आप क्या करेंगे? इसका एक वचन लिखेंगे, सह मातरम नमति। अगला है, अयम छात्रः विद्यालयं गच्छन्ति। अयम के साथ गच्छन्ति नहीं आ सकता। अयम छात्रः एक छात्र की बात की जा रही है, तो यहाँ आएगा गच्छति। अयम छात्रः विद्यालयं गच्छति। अगला है, अहम प्रतिदिनम पुस्तकम पठति। अहम के साथ हमेशा आम ही आता है,
अहम प्रतिदिनं पुस्तकं पठामि। इयं नदी काश्यां प्रवहसि, यह नदी काशी से बहती है। तो प्रवहसी इयम के साथ हमेशा ती आता है। इयम नदी काश्यां प्रवहति। त्वं पुस्तकं नयति, त्वं के साथ हमेशा सी आता है, ती नहीं आता। त्वं पुस्तकं नयसि। अब आप देखिए, संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। गुरु शिष्यों को पढ़ाते हैं। गुरुवः शिष्यान् पाठयन्ति। मुनि आश्रम में रहते हैं। मुनयः आश्रमे निवसन्ति। गुरु वेदों का अभ्यास करते हैं। गुरवः वेदाभ्यासं कुर्वन्ति। माँ जल लाती है। माता जलम आनयति। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। इसमें वृक्ष, माला और पुष्पम, इनका एकवचन, द्विवचन और बहुवचन लिखना है। वृक्ष का होगा वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। माला का होगा माला, माले, माला। पुष्पम का होगा पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। इस तरह से बच्चों ये अभ्यास कार्य पूरा हो गया। पहले आप कोशिश करिएगा ये कार्य आप स्वयं करिए, और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो जो मैंने इनके आंसर लिखे हैं उसके सहयोग से आप अपना कार्य पूरा करिएगा। और बच्चों ये शब्द और अभ्यास कार्य पूरा आप अपनी कॉपीज़ में कर लीजिएगा। इसी के साथ बच्चों ये वीडियो समाप्त होता है। हम अगले पार्ट के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।